नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कितना लिया देनी होगी पूरी लिस्ट, अन्यथा नहीं मिलेगा आपको मैरिज सर्टिफिकेट। यानी सरकार ने दे दिया ये बड़ा आदेश। पूरी खबर क्या वो आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। यानी कि शादी का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दहेज का विवरण देना होगा। इस विवरण पर दूल्हे और दुल्हन को जानकारी देनी होगी। ये साफ तौर पर बताना चाहेंगे, सरकार ने संबंध में आदेश जारी कर दिया गया। शपथ पत्र को अनिवार्य किया गया, यानी एफिडेविट को अनिवार्य किया गया। इस पर अब चर्चा शुरू हो गई है। ये एक नई पहल है, क्योंकि कई बार आप देखते हैं जब शादी होती है, लोग दहेज के नाम पर लोग एक दूसरे को काफ़ी आदान प्रदान सामान का देते हैं, जो साजो सामान देते हैं। पर उसके चलते अगर शादी निभ जाती तो अच्छी बात है। अगर कहीं आपस में कोई खलल पड़ जाता है या शादी नहीं निभ पाती तो ये मामले जो है कोर्ट कचहरी तक पहुँचते हैं। और कोर्ट कचहरी तक जब पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं आरोप प्रतिरोप लगना शुरू हो जाते हैं। एक पार्टी कहती है हमने इतना दहेज दिया, दूसरी पार्टी कहती है कि हमने इतना दहेज लिया। तो कहीं ना कहीं सच क्या है, इन्हीं सारी चीज़ों पर रोक लगाने के लिए, और क्या सच है क्या गलत है, कहीं ना कहीं कहेंगे सरकार ने आदेश दे दिया है। वहीं पर बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर नियमों में बदलाव कर दिया है। सरकार की ओर से संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। दहेज के शपथ पत्र को इसके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। मैरिज सर्टिफिकेट के नियमों के तहत दूल्हा दुल्हन पक्ष के लोगों की ओर से शादी का कार्ड, आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट के साथ 2 गवाहों के दस्तावेज भी लगेंगे। बताना चाहेंगे आपको, दूल्हा दुल्हन यानी कि दूल्हा दुल्हन के पक्ष की ओर से शादी में लिए और दिए गए दहेज के विवरण का शपथ पत्र भी सर्टिफिकेट के साथ लगाया जाएगा, यानी कि एफिडेविट भी लगाया जाएगा। मैरिज सर्टिफिकेट के लिए यूपी सरकार ने रजिस्ट्रेशन विभाग को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। रजिस्ट्रेशन विभाग में मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भारी संख्या में आवेदन आते हैं। नियमों के मुताबिक वर वधू पक्ष की ओर से विवाह का कार्ड, आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट के साथ 2 गवाहों दस्तावेज अब तक लगाए जा रहे थे। सरकार ने अब इनके साथ दहेज के शपथ पत्र यानी एफिडेविट को भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए कार्यालयों में नोटिस भी लगाए जा चुके हैं। मैरिज सर्टिफिकेट के लिए दहेज शपथ पत्र में शादी के दौरान दिए जाने वाले गिफ्ट का विवरण होगा। इस संबंध में विभागीय अधिकारी का कहना है कि सरकार की ओर से विवरण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शपथ पत्र अनिवार्य किया गया है। सभी को ये निर्देश कर दिए गए हैं कि तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ दहेज का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, यानी एफिडेविट भी दिया जाएगा। कई स्थानों पर होता है कि ज़रूरी मैरिज सर्टिफिकेट किसी भी व्यक्ति की शादीशुदा होने का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र होता है। इसका उपयोग कर शादी के बाद पति या पत्नी के साथ ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने समय भी मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। शादी के बाद बीमा के लिए भी ये ज़रूरी होता है। ट्रैवल वीज़ा से लेकर किसी देश में स्थायी निवासी के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। शादी के बाद सरनेम ना बदलने वाली महिलाओं को मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं रहेगा तो सरकारी सुविधाओं का लाभ उन्हें प्राप्त नहीं होगा। दंपति को किसी भी कानूनी मामले में मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। शादी के बाद पत्नी को छोड़कर भागने में के मामले में पति पत्नी इस सर्टिफिकेट के आधार पर ही केस दर्ज करवा सकते हैं। वहीं तलाक की अर्जी के लिए मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है। सिंगल मदर या तलाकशुदा महिलाओं को नौकरी में आरक्षण के लिए तलाक का डॉक्यूमेंट दिखाना होता है। बताना चाहेंगे कैसे बनता है मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट के लिए शादी के 30 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। इसके आधार पर शादी का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। वहीं अगर शादी के 5 साल के भीतर तक लेट फीस के साथ आवेदन की सुविधा होगी। 5 साल के अधिक का समय बीतने के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन की छूट से संबंधित जिला मजिस्ट्रेट ने ही दे सकता है। ये जो नए नियम है, ये बताना चाहेंगे, ये यूपी सरकार की ओर से ये इसे पारित किया गया और इसे अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि जो शादी के बाद जिस तरह से आप देखते हैं परिवारों के बीच में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, अगर पति पत्नी की नहीं बनती तो दोनों परिवारों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। इन सारी चीज़ों पर, ताकि आप कल को झूठे आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं, इनसे बचने के लिए यूपी सरकार ने एक बड़ा कदम लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जितना भी दहेज लेंगे उसकी लिस्ट बनेगी और तभी आपको शादी का प्रमाण पत्र मिलेगा, और उस लिस्ट के साथ आप
आपको पूरा एफिडेविट एक देना होगा और साथ ही एफिडेविट में पूरी लिस्ट होगी कितना सामान लिया, कितना दिया, ताकि आने वाले समय में लोग जो है कटघरों में खड़े होकर अदालतों में एक दूसरे पर आरोप प्रतिरोप ना लगाएं। और मैरिज सर्टिफिकेट की बात करें तो पहला वो दौर था कि जब इसकी ज़रूरत नहीं होती, अब कदम पर दंपति जोड़े को मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, जो हमने आपके समक्ष रखा है। क्या लगता है जम्मू कश्मीर में भी इस तरह की जो आदेश पारित होने चाहिए, क्या इस तरह की कानून बनने चाहिए, ताकि जिस तरह से यूपी सरकार ने इसका आदेश दिया? क्या कहना आपका इस वीडियो को देकर? आपने कमेंट अपने सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।